अब चीजें सामने आएंगी कि उनको मालो जर की वजह से कत्ल किया गया है या गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी? उन्होंने टुकड़े इसलिए किए कि इसका पता ना चले। और उसके बाद जब वो फैक्ट्री से या उस बेकरी से बाहर निकले हैं तो बाहर से जो शातिर मुल्जमान थे कि हम पकड़े ना जाएं, ताला लगा देते। पुलिस को आगाह किया जाता है कि 2 दिन से खलील है जो वो मिल नहीं रहा और उसके साथ एक मुलाजिम भी गायब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नाजरीन, कसूर के थाना बी डिवीजन की हदूद में एक दिलखराश वाकया पेश आता है। 3 दिन कबल बेकरी मालिक खलील और उसका एक मुलाजिम, उसको दरिंदा सफाक मुल्जमान ने बेकरी के अंदर ही कत्ल कर दिया। इस कदर इबरतनाक उसको सजा दी गई कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खलील का जो सर है वो धड़ से जुदा कर दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसको टप के अंदर फेंक दिया गया। कातिल इस कदर सफाक थे, उन्होंने टुकड़े इसलिए किए कि इसका पता ना चले। और उसके बाद जब वो फैक्ट्री से या उस बेकरी से बाहर निकले हैं तो बाहर से जो शातिर मुल्जमान थे कि हम पकड़े ना जाएं, ताला लगा देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब 2 से 3 दिन किसी को भी पता नहीं चलता कि इस बेकरी के अंदर हुआ क्या है। आने जाने वाले भी परेशान थे कि ये बेकरी जहां पर 24 घंटे काम होता था, इस पर 2 दिन से ताला लगा हुआ है। उधर खलील और उसके मुलाजिम की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को आगाह किया जाता है कि 2 दिन से खलील है जो वो मिल नहीं रहा और उसके साथ एक मुलाजिम भी गायब है, जिस पर पुलिस हरकत में आती है और इब्तदाई जो तफ्तीश है वो शुरू करती है। खलील और उसके मुलाजिम को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो बार बार उनके जहन में जो सवाल आ रहा था वो ये था कि बेकरी को ताला क्यों लगा हुआ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, बेकरी का ताला तोड़ा जाता है। जब पुलिस अंदर दाखिल होती है बुरसा के साथ तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इस कदर भयानक वो मंजर था, एक जीता जागता इंसान जिसके टुकड़े टुकड़े करके टप के अंदर फेंक दिया गया था। ये दिलखराश मनाजर बहुत सारे लोगों ने देखा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। पुलिस के पास कोई भी क्यों नहीं था कि इन मुल्जमान को गिरफ्तार कैसे किया जाए या किस तरह पता चलेगा कि खलील और उसके मुलाजिम को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया है। ऐसा ऐसा पुलिस ने तफ्तीश की, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो मुलाजमीन वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्यू से क्यू को कड़ी से कड़ी के साथ मिलाया तो पता चल गया कातिल कौन है। और 2 दिन के अंदर कसूर पुलिस ने अब वो मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। अब चीजें सामने आएंगी कि उनको मालो जर की वजह से कत्ल किया गया है या गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, क्यों मुल्जमान ने 2 इंसानों को काट दिया। ये अभी तफ्तीश में चीजें सामने आएगी और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। अदम बर्दाश्त है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। छोटी से छोटी बात पर इंसान का कत्ल कर दिया जाता है। एक वक्त हुआ करता था जब एक इंसान का कत्ल होता था तो आसमान से बारिश है जो वो बरसती थी और जो आसमान का रंग है वो बताता था कि आज कहीं मर्डर हुआ है। अब तो ये रूटीन बन चुकी है, एक एक दिन के अंदर 20-20 जो इंसान है उनको ज़िबा किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है।
तो वैसे इंसान, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी दूसरे का घर है जो वो बर्बाद कर देते हैं। अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।